हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में चेंज ओवर स्विच का हम पावर वायरिंग भी सीखने वाले हैं और कंट्रोल वायरिंग भी सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। और इस चेंज ओवर स्विच की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक खास बात यह है कि इस चेंज ओवर स्विच को बनाने के लिए हम कोई भी कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स का यूज नहीं करने वाले हैं, जैसे कि कोई ग्लास रिले या कोई भी कंट्रोलिंग कंपोनेंट का यूज नहीं करने वाले हैं। यह है जो हम ऑटोमेटिकली चेंज ओवर स्विच बनाने वाले हैं, इसके लिए जस्ट हम एमसीबी और कॉन्टेक्टर्स का यूज करने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं हम इस वीडियो में करने के वाले हैं। तो हमारे पास यह एक एमसीबी है, यह हम समझ सकते हैं, या तो ये एमपीबी की हो सकती है या हम मान सकते हैं ग्रिड की एमसीबी है। और यह कॉन्टेक्टर है जिससे हमारे जो भी लोड चलेगा, ये लोड हमने एक बल्ब लिया है, आपके घर का कोई भी लोड हो सकता है जो हमारे एमपीबी की सप्लाई से चलने वाला है। और ये हमारे पास एक एमसीबी है जो कि हम इन्वर्टर की मान सकते हैं। यह एक इन्वर्टर, ये जनरेटर की एमसीबी मान सकते हैं। और यह कॉन्टेक्टर है जो कि हमारे इन्वर्टर या जनरेटर के लिए यूज किया जाएगा। तो चलिए हम सीख लेते हैं किस तरह ऑटोमेटिकली ये चेंज ओवर स्विच वर्क करने वाला है। इसके लिए हम कोई भी कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स का यूज नहीं करने वाले हैं, यही इस चेंज ओवर स्विच की खास बात है। चलिए सबसे पहले हमारी जो पावर वायरिंग इसकी हम सीख लेते हैं किस तरह की जाएगी। हमारे फेज और न्यूट्रल जो यहाँ पे हमारे आए हैं, जो एमपीबी या ग्रिड के हम मान सकते हैं, उसे इस कॉन्टेक्टर के फर्स्ट और L1 और L2 पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच की हमने पावर वायरिंग कनेक्शन कर लिया है। पावर वायरिंग कनेक्शन किस तरह की हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारी एमपीबी के ग्रिड के जो फेज आया है उसे हमने यहाँ पे फेज में कनेक्ट किया है। जो न्यूट्रल आया है उसे यहाँ पे सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट किया है। और यहाँ से ये हमारे जो लोड है, लोड में चला गया फेज में फेज, और न्यूट्रल में न्यूट्रल यहाँ से चला गया है, जो कि हमारी एमपीबी की सप्लाई से यहाँ से गया है। अब हमने क्या किया है, इसी तरह इसमें ग्रिड की जो हमारे जनरेटर की इन्वर्टर की सप्लाई, इसे भी हमने इसी तरह किया है। जो फेज आया है उसे यहाँ पे कनेक्ट किया है, न्यूट्रल आया है उसे यहाँ पे कनेक्ट किया है। और हमने क्या किया, इस फेज को यहाँ पे कनेक्ट किया है फर्स्ट टर्मिनल में जहाँ पे एमपीबी का कनेक्ट था। जो न्यूट्रल था उसे यहाँ पे कनेक्ट किया है जो कि एमपीबी का या ग्रिड का था। तो यहाँ से क्या होगा, जब हमारी जनरेटर की सप्लाई ऑन होगी, कॉन्टेक्टर से सप्लाई निकलेगी और यहाँ से जाएगी और ये लोड में चले जाएगी। जब हमारी एमपीबी की सप्लाई ऑन होगी तो यहाँ से निकलेगी और हमारे लोड में चली जाएगी। तो ये जस्ट हमारी पावर वायरिंग कनेक्शन था। अब हम सीख लेते हैं इसमें कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। और जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था, इसकी कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन के लिए हम कोई भी जस्ट कंट्रोलिंग कंपोनेंट नहीं यूज करने वाले हैं। बट इसमें हमें कॉन्टेक्टर में एनसी टर्मिनल की जरूरत थी, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमें इसमें इंटरलॉकिंग करना है, इसलिए हम यहाँ पे एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कर रहे हैं। आप इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं सही बैठा है या नहीं। यहाँ से आप इसे इस तरह से दबाइए और इसे आप यहाँ से आसानी से फिट कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं सही से बैठा है या नहीं, सही से बैठा है। तो चलिए इसकी कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन के लिए जस्ट हमें एड ऑन ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है। अब जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए 220 सप्लाई की जरूरत होती है, चूंकि हमारे कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट के हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे न्यूट्रल आया है यहाँ से, तो इसमें न्यूट्रल कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं दोनों कॉन्टेक्टर में। फिर फेज की वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। पहले न्यूट्रल हम दोनों कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली। तो चलिए हमने कॉन्टेक्टर में क्या किया है, जो A2 टर्मिनल है वहां पे इस न्यूट्रल को, जो एमपीबी का न्यूट्रल था उसे इस कॉन्टेक्टर में दे दिया है। जो यहाँ पे जनरेटर का या इन्वर्टर का न्यूट्रल था उसे ले जाके हमने इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें फेज वायरिंग देना है। दैट मींस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो फेज हम किस तरह से दिया जाएगा, यही मेन कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए फेज वायरिंग देने के लिए जो हमारा एमपीबी की सप्लाई है, पहले एमपीबी के कॉन्टेक्टर को हमें ऑपरेट करना है। तो एमपीबी के सप्लाई से जो फेज आया है आप एमसीबी से भी ले सकते हैं। हमारे पास कॉन्टेक्टर के इनपुट में आया है, तो हमें जो कॉन्टेक्टर का इनपुट है यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक वायर कनेक्ट किया। अब इससे हमें क्या करना है, देखिए कॉन्टेक्टर के एक वायर से जो फेज लिया है, इससे हमें क्या करना है, दूसरा वाला जो कॉन्टेक्टर है, जो कि हमारा जनरेटर या इन्वर्टर का हम कह सकते हैं, इसका जो एनसी टर्मिनल है, इसके एनसी टर्मिनल को यूज करना है। ताकि देखिए जब हमारा मेन जो जनरेटर का कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट, जो मेन कॉन्टेक्टर है या एमपीबी का हम कॉन्टेक्टर कह सकते हैं, ये ऑपरेट कब होगा, जब ये हमारे जनरेटर का कॉन्टेक्टर स्टॉप होगा। ये जस्ट हम इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, इसे हम प्रैक्टिकली ऑपरेट भी करके देखने वाले। चलिए यहाँ पे कनेक्ट किया। अब इसके एनसी के दूसरे सिरे से हमें क्या करना है, कॉन्टेक्टर की कॉइल को ऑपरेट कर देना है। तो चलिए एनसी के दूसरे सिरे पे हमने एक वायर कनेक्ट किया है यहाँ पे, और इसे ले जाके हमें क्या करना है, जो हमारा मेन या एमपीबी का जो कॉन्टेक्टर है इसकी कॉइल में कनेक्ट कर देना है। तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर कब ऑपरेट होगा, जब हमारा जनरेटर का कॉन्टेक्टर स्टॉप होगा। इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमारे जो एमपीबी का कॉन्टेक्टर था उसका कनेक्शन हो गया है। वो ऑपरेट कब होगा, जब यह कॉन्टेक्टर स्टॉप होगा तब।
अब यही सेम प्रोसेस हमें क्या करना है, जो हमारे देखा जाए तो जो जनरेटर या इन्वर्टर का कॉन्टेक्टर है यहाँ से एक फेस को लेना है। आप एमसीबी से भी ले सकते हैं, जो जनरेटर के एमसीबी यहाँ से, बट हमें कॉन्टेक्टर के इनपुट से एक वायर कनेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए जनरेटर के फेस को हमने लिया और इससे हमें क्या करना है, जो हमारा एमपीबी का या ग्रिड का जो सप्लाई आ रही है, सप्लाई का जो कॉन्टेक्टर है, इसके एनसी को यूज करना है। चलिए इसमें हमें कनेक्ट कर देना है। चलिए अब इसका जो एनसी का जो आउटपुट होगा, इसमें हमें एक वायर को कनेक्ट करना है और इसे ले जाके हमें जनरेटर के कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। जस्ट हमने क्या किया है, इंटरलॉकिंग की है, एक दूसरे कॉन्टेक्टर का एनसी यूज किया। देखिए जब एक कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो दूसरा कॉन्टेक्टर कभी भी ऑपरेट नहीं होगा। तो चलिए इसे ले जाके हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देना है। तो हम इसे कॉन्टेक्टर की कॉइल में अभी कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए ये हमारा पावर वायरिंग कनेक्शन भी हो गया है और कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन भी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों एमसीबी को ऑन कर देते हैं और यहाँ पे हम पावर दे के देख लेते हैं, एमपीबी की भी या ग्रिड की भी, और यहाँ पे हम इन्वर्टर की पावर दे देते हैं। तो चलिए अभी हमने दोनों पावर को स्टॉप कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों पावर को स्टार्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी हमने एमपीबी की पावर स्टार्ट की है, तो हमारा जो लोड है वो एमपीबी से चल रहा है। अब जब हम इस जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर को स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा, या इन्वर्टर को स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा। और सपोज हमारे एमपीबी की पावर यहाँ से ऑफ हो गई, एमपीबी की पावर गई, तो एमपीबी की पावर जाते ही क्या होगा, हमारा ये जो लोड है ये इन्वर्टर की पावर से चलने लगेगा। देखिए अब जैसे एमपीबी की पावर वापस आ गई, तो जैसे ही एमपीबी की पावर आएगी तो हमारे जनरेटर की पावर ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। तो जैसे जनरेटर का हम ऑफ करेंगे हमारे एमपीबी से वापस चलने लगेगा। अब जब एमपीबी की जाएगी तो हमारा जो लोड है वो जनरेटर पे चलने लगेगा। जनरेटर को ऑफ करेंगे तो हमारा जो लोड है वो इन्वर्टर पे चलने, जो लोड है वो एमपीबी पे चलने लगेगा। दैट मीन्स हमारा लोड कोई भी एक लोड पे चलेगा। जब इन्वर्टर हमारा बंद होगा तो एमपीबी से चलेगा। जब बेसिकली एमपीबी या हमारा बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा ग्रिड है, ग्रिड की सप्लाई जाएगी, तो जो हमारा लोड है वो है इन्वर्टर से चलने लगेगा। तो इस तरह आप कहीं पर भी ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच बना सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको कॉन्टेक्टर ही रिक्वायरमेंट है और एमसीबी ही रिक्वायरमेंट है। इसमें हम कोई भी कंट्रोलिंग कंपोनेंट का यूज नहीं किया है। यदि आप रिले के साथ ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच देखना चाहते हैं, इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। सो आज के लिए इतना ही।